नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, आज़ाद भारत में संभवतः पहला ऐसा अवसर होगा जिस पर अधिवक्ताओं के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा लगाने पर रोक लगाई गई हो। साथियों, एक ऐतिहासिक निर्णय दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। जिस प्रकार से आपने देखा कि ग्वालियर की खंडपीठ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से वादी विचारधारा के लोग थे, वो बाबा साहब की प्रतिमा लगाने से वहां पर मना कर रहे थे और उसका विरोध कर रहे थे। साथियों, एक बहुत बड़ा निर्णय आया है। पूरी खबर हम आप लोगों को बताने वाले हैं। ये भी बताने वाले हैं कि जो वहाँ की चीफ जस्टिस हैं सुरेश, उन्होंने जाते जाते क्या एक अच्छी बात कही, वो बात भी सुनना आप सभी को जरूरी है। इसलिए हम आपको विस्तार से खबर बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने BMM 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वहीं वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथियों, ये सारी चीज़ें फ्री होती हैं। आपके सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं और आपके ही सहयोग से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज बनने का काम करते हैं। साथियों, जिस प्रकार से आपने देखा कि कई दिनों से ग्वालियर हाई कोर्ट में जिस प्रकार से वहां पर बाबा साहब की प्रतिमा पर लगातार विरोध चल रहा था, कुछ मनुवादी विचारधारा के लोग, कुछ ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि बाबा साहब की प्रतिमा वहां पर नहीं लगना चाहिए। लेकिन साथियों, यहाँ पर हाई कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय ये आया है, जिस प्रकार से सुरेश जी ने कहते हुए, जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में बाबा साहब की प्रतिमा लग सकती है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती। जो हाई कोर्ट की खंडपीठ है ग्वालियर, उसमें क्यों नहीं लग सकती। इस प्रकार का उन्होंने वक्तव्य दिया और निर्णय दिया है कि यहाँ पर भी लगना चाहिए। तो साथियों, ये कि एक बहुत बड़ा निर्णय, खासकर के अम्बेडकरवादियों के लिए खुशी की बात है कि यहाँ पर इस प्रकार का जो निर्णय है वो दिया गया है। साथियों, जिस प्रकार से विरोध चल रहा था, साथियों वहीं एक वक्तव्य और, जिस प्रकार से सुरेश जी ने वहाँ जाते जाते एक बहुत बड़ी बात वो कह करके गए हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी बात रखते हुए वहाँ पर कहा कि आज मैं यदि चीफ जस्टिस बना हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। ये उन्होंने अपने वक्तव्य से कहा और जिस प्रकार से उन्होंने कहा तो जो अम्बेडकरवादी लोग थे वो गदगद हो गए। और खासकर साथियों, जिस प्रकार से वकीलों के द्वारा इसका विरोध किया जा रहा था, वो भी मनुवादी विचारधारा के वकीलों के द्वारा। लेकिन साथियों, जितने भी SC OBC समाज के जो वकील थे वो इस समर्थन पर उतरे कि बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर लगनी चाहिए। और हाई कोर्ट का ये निर्णय भी आ गया है कि यहाँ पर जो बाबा साहब की प्रतिमा है वो लगनी चाहिए। और खासकर मैं बात करूं तो ये मनुवादियों के लिए एक प्रकार का तमाचा मारा है। जिस प्रकार से वहां पर निर्णय आया है कि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। आपने देखा था कि जो ब्राह्मण कुछ वहाँ के वकील थे, किस प्रकार से वहाँ पर बाबा साहब का विरोध करते हुए कह रहे थे कि यदि हमको मौका दिया जाए तो हम यहाँ पर राम की प्रतिमा लगा दें। साथियों, आपने देखा कि बाबा साहब की बदौलत ही आपने देखा कि राम मंदिर का जो निर्णय सुनाया गया था, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही वहाँ का निर्णय सुनाया गया था। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से मनुवादी लोग खासकर संविधान का विरोध करते हैं, बाबा साहब का विरोध करते हैं और बाबा साहब के नाम पर ही वकालत करते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से ही वकालत करने का काम करते हैं और अपना पेट चलाते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे। जो खासकर ऐसी विचारधारा के लोग हैं, जो जातिवादी विचारधारा के लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इस प्रकार की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे। लेकिन साथियों, एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे भारत के जो चीफ जस्टिस हैं, CJI हैं, जो वो भी एक दलित समाज से हैं। और जिस प्रकार से हाई कोर्ट के सुरेश जी हैं, जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, वो भी यहाँ पर खासकर मैं बात करूँ तो वो भी दलित समाज से आते हैं। और उनका जिस प्रकार से एक निर्णय आया, एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय कहा जा सकता है। और जिस प्रकार से जाते जाते उनका रिटायरमेंट था, जिस प्रकार से उन्होंने बात रखी, उन्होंने कहा कि यदि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं एक गरीब का बेटा हूँ, बहुत ही गरीबी में पढ़ा लिखा, और यदि आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो ये सब बाबा साहब की देन है। इस प्रकार से उन्होंने वक्तव्य दिया और खासकर वहाँ पर बैठे हुए लोग थे वो इस प्रकार की बातें सुनकर के भावुक हो गए कि वास्तविक रूप से यदि बाबा साहब नहीं होते तो हम लोगों का क्या होता। तो जिस प्रकार से ये विरोध किया जा रहा था, एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय कहा जा सकता है और बहुत जल्द अब हो सकता है बाबा साहब की प्रतिमा लगाई जाए। आप लोगों की राय क्या है, कमेंट के माध्यम से जरूर दें। अभी तक आपने BMM 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।